अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ये हैं वो अज़ा जिनको आज की वीडियो के अंदर इस्तेमाल करके हम पेशाब का रुक रुक कर आने का लाइव देसी नुस्खा तैयार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं हकीम सिद्दीक। आज की वीडियो के अंदर आपको पेशाब का रुक रुक कर आने का इलाज बताया जाएगा। व्यूवर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पेशाब रुक रुक कर क्यों आता है, पेशाब का रुक रुक कर आने की वजह क्या है, और इसके साथ साथ व्यूवर्स आज की वीडियो के अंदर आपको पेशाब का रुक रुक कर आने का लाइव देसी नुस्खा तैयार करके दिखाया जाएगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है। हो सकता है कि आप वीडियो को स्किप करें, कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप आप मिस कर बैठें और ये नुस्खा आपको फ़ायदा देने की बजाय नुकसान दे। इसलिए व्यूवर्स वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होगी। तो व्यूवर्स चलते हैं नुस्खा की तरफ। जी व्यूअर्स, तो हम नुस्खा की अज़ा की तरफ आ चुके हैं। आज का जो हमारा नुस्खा है उसके अज़ा कैमरा के सामने मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। याद रहे कि व्यूअर्स आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं पेशाब का रुक रुक कर आने का इलाज। व्यूअर्स, पेशाब रुक रुक कर आने की वजह क्या है, पेशाब रुक रुक कर क्यों आता है, पहले ये डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको पेशाब के रुक रुक कर आने का इलाज लाइव तैयार करके दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स, पेशाब के रुक रुक कर आने की बहुत सारी वजूहात हैं। उन वजूहात में से एक वजह व्यूअर्स मसाने या गुर्दों में पथरी का होना है। जब भी पथरी जो है वो आपके मसाने में पैदा होती है या आपके गुर्दों में पैदा होती है तो इसकी वजह से भी व्यूअर्स आपको पेशाब के रुक रुक कर आने का सामना करना पड़ता है। इसी तरह व्यूअर्स सुजाक का मतलब यह है कि आपके पेशाब वाली नाली में कोई जख्म हो जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसकी वजह से भी आपका पेशाब रुक रुक कर आता है। व्यूअर्स, इसी तरह पानी का कम इस्तेमाल ये भी एक बहुत बड़ा सबब है जिसकी वजह से पेशाब जो है वो रुक कर आता है। इसी तरह व्यूअर्स मसाने में गदूद का बन जाना ये भी एक बहुत बड़ा सबब है। इस वक्त का बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मसाने में जो है वो गदूद वगैरह पैदा हो जाती हैं, तो इसकी वजह से पेशाब रुक कर आता है। और बाज़ दफ़ा मसाने में वर्म आ जाता है, सोजिश हो जाती है, तो इसकी वजह से भी आपका पेशाब रुक कर आता है। व्यूअर्स, कोई भी वजह हो, कोई भी सबब हो, आप इस मेरे बताए हुए नुस्खा को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका पेशाब जो रुक रुक कर आता है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलते हैं नुस्खा के अज़ा को डिस्कस कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, जो सबसे पहले आपने चीज़ लेनी है वो है रहमत खताई। ये आपको किसी भी हर्बल पंसार स्टोर से मिल जाएगी। ये वज़न में आपने लेनी है 30 ग्राम। उसके बाद व्यूअर्स जो हमारे पास दूसरी चीज़ है वो है कलमी शोरा। तो ये भी आपको हर्बल पंसार स्टोर से मिल जाएगा। ये भी आपने वज़न में लेना है 30 ग्राम। अच्छी क्वालिटी का लेना है, लोकल नहीं लेना व्यूअर्स। उसके बाद जो हमारे पास तीसरी चीज़ है वो है ज़ीरा सफ़ेद। हर घर की ज़रूरत है, हर घर में इस्तेमाल होता है, तो ये आपने ज़ीरा सफ़ेद लेना है ईरानी 30 ग्राम। उसके बाद व्यूअर्स जो हमारे पास चौथी चीज़ है वो है जौ खार। ये भी आपको हर्बल पंसार स्टोर से इजीली मिल जाएगी। तो ये भी आपने वज़न में लेनी है 30 ग्राम। तो व्यूअर्स चारों चीज़ें आपने 30-30 ग्राम ले लेनी है और इनको अलग अलग कूट के इनका सफ़ूफ बना लेना है। तो चलते हैं, इनको अलग अलग कूट के सफ़ूफ बना लेते हैं, फिर मैं आगे आपको बताता हूं कि इस नुस्खा को किस तरीके से तैयार करना है और इस्तेमाल करना है। जी व्यूअर्स, तो मैंने तमाम चीज़ों को अलग अलग कूट के इनका सफ़ूफ बना लिया है। आप भी इसी तरह इन तमाम चीज़ों को लेके इनको कूट के इनका अलग अलग सफ़ूफ बना लें। और उसके बाद व्यूअर्स मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि आपने इस नुस्खा को हाथ के ऊपर कूटना है, ग्राइंडर मशीन में नहीं कूटना, वरना इससे असर ज़ाया हो जाएगा। तो व्यूअर्स आप तमाम चीज़ों को अलग अलग कूट के इनका सफ़ूफ बना लें और किसी एक बर्तन में इन तमाम चीज़ों को आप मिक्स कर लें। तो व्यूअर्स मैं मिक्स कर लेता हूँ। तो अब मैंने रहमत खताई डाल ली है। उसके बाद इसके अंदर हम ज़ीरा ऐड कर लेते हैं और उसके बाद व्यूअर्स हम इसके अंदर जौखार को ऐड करते हैं। ये मेरे पास लास्ट में जौखार है, इसके अंदर जौखार को भी ऐड कर लेते हैं। कलमी शोरा हमारा ऑलरेडी पहले इस बर्तन में मौजूद था। तो व्यूअर्स आपने भी तमाम चीज़ों को इकट्ठे एक बर्तन में ऐड कर लेना है और ऐड करने के बाद आप इस नुस्खा को अच्छे तरीके से मिक्स करें। व्यूअर्स यहाँ पे मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करता चलूँ कि ये नुस्खा आपकी जो मसाना की गर्मी है उसको भी दूर करता है। अगर आपके गुर्दा और मसाना में पथरी है तो उसको भी ज़ैल करता है। इसकी चंद खुराकें आपकी जो पेशाब की नाली में अगर जलन वगैरह है तो उसको भी दूर करता है। और इसके अलावा व्यूअर्स जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आपका पेशाब जो है वो रुक रुक कर आता है तो इसकी चंद खुराकें जो है वो आपके पेशाब को जो है वो नॉर्मल रूटीन पे ले आता है, आपका पेशाब खुल जाता है। तो आपने इस तरीके से तमाम चीज़ों को लेके अलग अलग कूट के सफ़ूफ बना के मिक्स कर लेना है। अब हम आते हैं कि इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो व्यूअर्स आपने जो है वो तकरीबन एक जो चाय वाला चम्मच होता है उसका आधा हिस्सा आपने सफ़ूफ का लेना है और इसके साथ व्यूअर्स आपने जो है वो
आधा गिलास दूध का लेना है और उसमें आपने आधा गिलास पानी का ऐड करना है। और इन दोनों चीज़ों को यानी कि आपने आधा गिलास पानी को और आधा गिलास दूध को मिक्स करके, जिसको हम जो है वो अपनी ज़ुबान में कच्ची लस्सी कहते हैं, वो बन जाएगी। तो उसके साथ आपने जो है वो सुबह के वक़्त खाली पेट इतनी मिकदार में सफूफ इस्तेमाल करना है। और इसी तरह व्यूअर्स आपने असर के वक़्त जो है वो इसी तरह आधा गिलास दूध का लेके आधा गिलास पानी का डाल के कच्ची लस्सी बना के उसके साथ व्यूअर्स आधा चम्मच चाय वाला आपने सफ़ूफ का इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह 2 से 3 खुराकें जो है वो इस्तेमाल करने से आपका पेशाब जो है वो खुलकर आ जाएगा। और इसके साथ अगर पथरी वगैरह है तो वो भी जो है वो खारिज होना शुरू हो जाएगी। मुकम्मल व्यूअर्स कोर्स के लिए आप इसको जो है वो 3 से 4 दिन लाजमी इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आगे फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हकीम सिद्दीक को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इससे आगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।